वालेकुम। टुडे इज़ माय टॉपिक अबाउट एम्पल। ये मेरे पास एम्पल का इंजेक्शन पड़ा हुआ है, आप इसको करीबी से भी देख सकते हैं। ये एम्पल्स इंजेक्शन का काम क्या है और ये एम्पल इंजेक्शन को डॉक्टर हजरात हमारे बच्चों को क्यों लगाते हैं, किस वजह से लगाते हैं, ये हमारे बच्चों को लगाने से क्या क्या बीमारियां ख़त्म करता है और एम्पल इंजेक्शन के डोजेस के बारे में, एम्पल्स इंजेक्शन के इंडिकेशंस और उसके ट्रीटमेंट के बारे में मेरा आज का टॉपिक है। तो बराए मेहरबानी एम्पल इंजेक्शंस के बारे में समझने के लिए आप मेरे इस वीडियो को आखिर तक देखें और आज़म मेडिकल यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं हर रोज़ नए मेडिसिन के बारे में और हर रोज़ नए डायग्नोसिस के बारे में आपके लिए मैं वीडियोस अपलोड करता हूं। तो एम्पल्स इंजेक्शन 250 mg का इंजेक्शन है और इसका फार्मूला है एम्पिसिलिन सोडियम्स। एम्पिसिलिन सोडियम इसका फार्मूला है। एम्पिसिलिन सोडियम दरअसल ये एंटीबायोटिक्स में शुमार होता है। जैसा कि हम इसको IM बच्चों को लगाते हैं या IV बच्चों को लगाते हैं, वज़न के हिसाब से, डोजेस के हिसाब से सबसे पहले बच्चे का वज़न किया जाता है और उसके 250 mg के इंजेक्शन आते हैं, 500 के भी आ जाते हैं और उसके 1 ग्राम के इंजेक्शन भी आते हैं। तो वज़न के हिसाब से इस इंजेक्शन को दिया जाता है। ये एंटीबायोटिक इंजेक्शन में शुमार है। एंटीबायोटिक का ये माना है कि IM लगाना या IV लगाना, तो ये फिर हमारे ब्लड में, हमारे इम्यूनिटी में, क़ुव्वत मुदाफ़ियत में जाके प्लेसेस हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं और हमारे जिस्म के अंदर हवा के ज़रिए या पानी के ज़रिए या ऐसा खुराक के ज़रिए या ऐसा कोई पॉइज़नस खुराक हो या ऐसा कोई इन्फेक्शन हो, बैक्टीरिया हो, जरासीम हो, जो किसी भी हालत में किसी भी वजह से हमारे अंदर एंटर हो जाए, हमारे खून की सेल्स को डैमेजेस करे, हमारे टिश्यूज़ को डैमेजेस करे या हमारे खून को अंदर से बीमारी करता जाए, डिजीज़ करता जाए, तो ये अंदर से जाके हेल्पिंग का काम करते हैं, क़ुव्वत मुदाफ़ियत में जाके प्लेसेस हो जाते हैं और हमारे जिस्म के अंदर बैक्टीरिया बीमारियों को अंदर से ख़त्म करते हैं। जैसा कि सीने का ख़राब होना, नज़ला ज़ुकाम का हो जाना, ठंडे पानी कट्टे चीज़ खाने से हमारे बच्चों को थायराइड्स की प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, टॉन्सिल्स जिसको कहा जाता है, टॉन्सिल्स कहा जाता है, उसकी वजह से, या सीने में इन्फेक्शन, चेस्ट इन्फेक्शन, सीने में ज़ख़म और सीने में बलगम का रेशा आ जाना। छोटे बच्चों को अक्सर सीना ख़राब हो जाता है, सीने में लगाया जाता है और हमारे कुछ बड़े नौजवान हजरात होते हैं, इनको कान में रेशे आ जाते हैं, कान में रेशे के साथ साथ इन्फेक्शन, सूजन हो जाता है, उस दौरान भी लगाया जाता है। रेडीज आइज़ यानी कि आँखों में खराबियाँ, आँखों में जरासीम, हवा तेज़ चलते हैं तो उसमें दस्त कीचड़े आ जाते हैं, हमारे आँखों को इन्फेक्शन, बैक्टीरिया हो जाता है, सूजन, ज़ख़म आ जाता है, या फिर सर्दियों में ठंड लगने की वजह से, या फिर सर्दियों में जो है अक्सर इसी तरह हमारे आंखों में नज़ला ज़ुकाम हो जाते हैं, जैसा कि नाक का हड्डी का बढ़ जाना, दांतों में इन्फेक्शन, ज़ख़म का हो जाना, माउटाइटिस, ज़बान, मुंह और इसोफेगस, खुराक की नाली में ज़ख़म हो जाना, फेफड़ों में ज़ख़म हो जाना और हमारे UTI में, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस में, यानी कि क्या नाम, गुर्दे के नालियों से लेकर मसाने तक इन्फेक्शन जिसको कहा जाता है UTI, और RTI रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस के लिए, गदूद के लिए, और इसको हाइड्रोसेल, वेरिकोसिल में लगाया जाता है और इसके साथ साथ फिर इसको टेस्टस में सूजन हो जाते हैं, उस वजह से लगाया जाता है और इसके बाद प्रोस्टेट्स ग्लैंड्स के लिए भी लगाया जाता है। तो इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। यह हाथ में ज़ख़म हुआ, कांटा लगा, छुरी लगा, चाकू लगा या से कोई कट लगा, ज़ख़म हुआ और उसमें जो है ना टाँके लग चुके हैं या रेशेदार ज़ख़म हो जाते हैं, कोई भी इन्फेक्शन हो, बैक्टीरिया हो, ज़ख़म हो, उस सूरत में भी आप इसको लगाया जा सकता है। इसके लगाने के डोजेज़ ये हैं कि बच्चे को वज़न के हिसाब से लगाया जाता है। अपने मर्ज़ी से इस इंजेक्शन को घर पे नहीं लगाएं, क्योंकि इसके रिएक्शन बड़े ख़तरनाक होते हैं। अगर इसका रिएक्शन हो जाए तो ये कंट्रोल नहीं हो पाता। इसका रिएक्शन ये है कि सांस की बंदी, सांस में तंगी, आँखों का सुर्ख होना, पूरे बॉडीज़ में सुर्ख होना हो जाता है और उसके रिएक्शन में डस्ट मोशन, उल्टियाँ भी लग सकते हैं। तो मज़ीद मालूमात के लिए आप मुझे कमेंट करें, मैं कमेंट पे आपको जल्द से जल्द जवाब दे दूँगा। शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।